शांति। ओम शांति। ओम शांति। तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ एहसास, एक तेरा संग हो बाबा मेरे।
हमारे बीच आए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ विश्व वंदनीय पूजनीय यज्ञ के आधार स्तंभ त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी, श्रद्धेय भ्राता मदन जी, दूसरे सेंटर से आए हमारी श्रद्धेय टीचर बहनें और शहर से आए सभी परमात्म प्यारे गणमान्य दिव्य विभूतियां, सभी यज्ञ वत्स, आज हम दिल की गहराइयों से समस्त फतेहाबाद शहर की ओर से और समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से हम दीदी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ज्ञान का एक फरिश्ता आज हमारे बीच आया है और मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे सेंटर्स की जो सीनियर बहनें हैं, टीचर बहनें, वो सभी आए और हमारे इस भगवान के फरिश्ते का तिलक लगाकर और क्राउन पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका श्रृंगार करें। रेयरली मिलता है कि एक चेतन देवी आज हमारे बीच में है। दीदी जी ने जो परमात्मा से प्राप्त किया है वो वाइब्रेशंस, वो भासना सभी अपने अंदर लेने की कोशिश करें। दीदी जी की दृष्टि हम सभी को बहुत शक्ति प्रदान कर रही है। दीदी जी के स्वागत के लिए कुमारी मिताली बहुत सुंदर परमात्मा का गीत लेकर Thank you.
जोरदार तालियां दीजिए। ये किस्मत की धनी है जो भगवान की बनी है। ये किस्मत की धनी है जो भगवान की बनी है। ये ज्ञान धन लुटाने वाली ये सरस्वती ये लक्ष्मी है। ये ज्ञान धन लुटाने वाली ये सरस्वती ये लक्ष्मी है। निर्मल निश्चल हृदय है इनका चेहरे पर मुस्कान। निर्मल निश्चल हृदय है इनका चेहरे पर मुस्कान। महिमा हम क्या करें जिनके गुण गाते स्वयं भगवान। ऐसी धारणाओं की सेवाओं की त्याग और तपस्या की मूर्त आज चेतन देवी हमारे बीच आई हैं। तो उनकी महिमा उनका गुणगान करने के लिए मैं माता मदन जी से निवेदन करूंगी कि वो दीदी जी के जीवन परिचय से हम सभी को रूबरू कराएं। भ्राता मदन जी। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच मधुबन बाप दादा के घर से आदरणीय सुदेश दीदी जी पधारे हैं। हम हृदय से सारे ब्राह्मण परिवार की तरफ से उनका कोटि कोटि स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जो ये ईश्वरीय मार्ग है, इस मार्ग पर इनको चलते हुए 65-66 साल हो गए हैं। हम सब ब्राह्मण उसी मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु इन्होंने अपने बाल्यकाल में इस मार्ग को चुना। और आप सोचिए कि वो समय जबकि नारी को तो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो दिल्ली में पूरी की। और आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। बहुत साल आपने भारत के विभिन्न शहरों में सेवा की और 1974 में आप विदेश चले गए लंदन में। और तब से आप वहाँ की सेवाएं और जर्मनी की सेवाएं आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि वो पश्चिम की संस्कृति है और ये भारत पूरब की संस्कृति है। दोनों की संस्कृति, दोनों के संस्कारों में भी बहुत अंतर है। उन संस्कारों का उनको धारण करवाना, उनको पहचान करवाना, उन धारणाओं पर चलाना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। बहुत मेहनत की है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। अब मेरे को कहा गया कि दीदी जी की आप पहचान कराओ, तो दीदी जी तो आपके सामने हैं। भोला चेहरा है, मीठी मुस्कान है, यही हमारी दीदी जी की क्या है, पहचान है। इससे बड़ी पहचान क्या होगी। जैसे कहा जाता है कि बाबा ने दादियों को फुर्सत में बनाया। बाबा ने दादियों को फुर्सत में बनाया और दादियों ने इन दीदियों को क्या किया, फुर्सत में पाला। बस उनकी ये एक जानकी दादी जी की ये एक कॉपी। बस आप सोचिए कि उन्हीं के संगत में रहकर इन्होंने पालना ली, सब कुछ सीखा और आज देश विदेश में लगभग 100 देशों से भी ऊपर इन्होंने सेवा की। और आज के वर्तमान समय में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका हैं। और जो ज्ञान सरोवर आप सबने देखा है, ज्ञान सरोवर परिसर आपने सबने देखा है, उसकी आप निर्देशिका हैं, डायरेक्टर हैं। पिछले साल 2023 में निर्मला दीदी के अव्यक्त होने के पश्चात आपको वहाँ के निर्देशिका बनाया गया। आप वहाँ भी खूबी से निभा रहे हैं, भारत में भी सेवा कर रहे हैं
और विदेश में भी आप सेवा कर रहे हैं। आप आए हैं तो आई बहार है। आप देख रहे हैं महफिल में भी आई निखार है। दिल में तो हमारे बहुत उद्गार हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे कि आप फतेहाबाद पधारे, इसके लिए स्वागत आपका बारंबार है, बारंबार है, बारंबार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। ये सब बेहद के सच्चिदानंद पिता परमात्मा के बच्चों का हम सब का आपस में मिलन है, तो इसीलिए शांति में प्रेम समाया है, मिलन में आनंद समाया है। इसलिए ओम प्रेम भी बोल रही हूँ और ओम आनंद भी कह रही हूँ। आपने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए और मेरे को भी जितनी आपको खुशी है मुझे भी खुशी है। क्योंकि हमको तो ज्योग्राफी का मतलब रास्ते का मालूम नहीं था। जब पता पड़ा कि ये हिसार से सिरसा जाते रास्ते में है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, दर पर आके घर में ना आए, राइट? दरवाजे के सामने से अपने ही बाबा के घर, अपने बाबा के बच्चों से न मिले, चाहे थोड़ा टाइम है, पर मिलन की थोड़ी घड़ी भी ईश्वरीय परिवार से मिलने की खुशी जो होती है यादगार रह जाती है। और फिर फतेहाबाद में तो जहाँ ही बाबा के विजयी रतन बैठे हो, फतेह मैंने जीत, पता है तो जहाँ भगवान की झंडे की पताका फैल रही है, दूर से ही झंडा दिखाई दे रहा है। बाबा का झंडा न केवल ऊंचा दिखाई दे रहा है, परंतु सबके दिल में भी दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ आने से पहले भाई साहब ने कहा म्यूजियम को भी देख के फिर जाओ, तो वहाँ तो और भी बाबा का संदेश का साधन कितना सुंदर है, म्यूजियम कितना अच्छा बना हुआ है, फल फूल कितने अच्छे हैं। तो एक एक फल को देखते, एक एक फूल को देखते, बाबा ने कहा है बच्चे चलते फिरते उठते बैठते जिस चीज को भी देखो रूहानी दृष्टि से देखो, शुद्ध संकल्प की भावना से देखो, तो देखा संतरे कितने अच्छे लगे। पर आपने ना देखे हो, पर मैंने तो देखे। अनार कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। तो पता है मुझे तो देखते दो बातें, हर चीज में ज्ञान समाया है, हर संकल्प में प्रभु चिंतन समाया है, चलते फिरते उठते बैठते योग युक्त ज्ञान का चिंतन कैसे चले। तो संतरे देखते ही मैंने कहा बाबा आपका संग सबको तार रहा है। संग तारे को संग घोड़े, आपने तो सबको सच्चा सत्संग संग दे के इस डूबते हुए संसार में, सागर में से डूबते हुए तार लिया, सतगुरु बन के पार ले जाने के लिए आए हो। और दूसरी बात ऐसे संसार में ले जा रहे हो
जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा गोल्डन एज है, तो संतरे का रंग भी तो कितना गोल्डन है। और एक छाल में, एक ही संतरे में कितनी सारी फाड़ियां हैं, राइट। खोलो तो चाकू की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही छीलो। तो जब वो देह भान का छिलका उतर जाता है, तेरा मेरा भान खत्म हो जाता है, स्नेह और सम्मान जागृत हो जाता है, हम एक बाबा के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली अनेक होते हुए भी, अलग अलग होते भी, एक की मत पर चलने वाले, एक की आज्ञा का पालन करके, स्वधर्म में टिक करके एक धर्म एक राज स्थापन कर रहे हैं। अनार देखा तो क्या याद आया? अरे ये तो हमारे परम धाम की याद है। अनार का एक एक दाना तो मोती समान है। ये तो हम आत्माएं परम धाम में अपने घर में चमकते चैतन्य बाबा कहते हैं तुम एक एक मोती मेरे गले का हार हो। तो हम सब आत्माएं फिर अलग अलग सेक्शन में रहते हुए, अनार में बेशक मोती अलग अलग है, पर सब धर्म बीच में पतला सा पर्दा है, परंतु एक एक आत्मा के संस्कार अलग होते हुए भी सब आत्माएं एक धर्म स्वधर्म में टिकने वाली चैतन्य चमकते बाबा के हीरे। तो बाबा आप अपने हम बच्चों को जिन्होंने देवता धर्म की स्थापना की उनको तो स्वर्ग में ले जाओगे, बाकी आत्माओं को अपने घर में अपने नैनों का नूर बनाकर बिठा दोगे। तो परमधाम की याद आई। ऐसे करके एक एक बगीचे में थोड़ा चक्कर लगाते, चाहे गेंदे का फूल दिखा चाहे दूसरे फूल दिखे, तो सही नई दुनिया के नजारे ही नजर आए। पर कैसे बनेगी नई दुनिया? म्यूजियम में देखा तो बाबा की और भी महिमा जागृत हुई। वो जो पहला पहला चित्र है जिसमें वो बेचारा मनुष्य है, तो सब लोग बैठा तो कुर्सी पर है परंतु बैठा किसी जंजीरों में फंसा हुआ है। देह तथा देह के संबंध, समाज का बंधन, कर्मों का बंधन, विकर्मों का बंधन, अनेक प्रकार का बोझ और बंधन में दुखी आत्मा है। और बाबा आपने तो कितना सहज हमारे तन का, मन का, धन का, संबंध का, समाज का, प्रकृति का, गवर्नमेंट का, 8 प्रकार के बंधन में जो आप बंधे हुए थे, आपने तो जीवन मुक्त बनाने की गारंटी दे दी है। ऐसा बाबा दुख की दुनिया से निकाल के सुंदर सुख की दुनिया में लेके जा रहे हैं। पहले पहले आपका ही नजारा है स्वर्ग की दुनिया कैसे होगी, सुखधाम में कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी, मनुष्य आत्माएं मनुष्य होते भी देव आत्माएं होगी, कितना सुंदर संसार होगा। ऐसा संसार रचने वाला वो निराकार परम पिता परमात्मा साकार में कैसे आते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या समझाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा का जो एक एक स्थान, एक एक देखा, सेवा के चित्र भी हैं। तो स्मृति के हिस्ट्रियाल भी यही है। तो सेवा के सारे विश्व की सेवा कैसे हुई उसके भी फोटो बहुत सुंदर हैं। तो प्रदर्शनी के चित्र जिन्होंने समझे, जो भी कोई आए, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें उसको लगे कि ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकल में बाबा ने ऐसा सुंदर ज्ञान समझा के हमारा चरित्र ही बदल दिया, जीवन ही बदल दिया, विचार बदल गए, आहार बदल गया, संस्कार बदल गया। तो संसार तो बदलना ही है। तो ऐसे
के पास आए। एंट्रेंस में आते ही पहले तो सब बाबा के बच्चों से, बेशक वेलकम करने वाली बहन ने बहुत प्यार से कितनी खुशी से वेलकम किया, परंतु मुझे तो आसपास खड़े हुए फरिश्तों का भी आकर्षण उतना ही था जितना वो खुशी से डांस कर रही है, मैं भी डांस कर रही थी। मैं देख रही थी ये सब बाबा के रतन जो बाहर खड़े हैं, चाहे राइट में खड़े हैं चाहे लेफ्ट में खड़े हैं, ये तो बाबा के चुने हुए रतन है। यहाँ देख रही हूँ हीरों का हार बाबा का। ऐसे बाबा के बच्चे अपने बेहद के नाटक में बाबा ने दिल को चुन लिया। बाबा की नजर दिल पर पड़ी है। भगवान की नजर कोई साधारण नजर नहीं है। बेशक कहेंगे दया की नजर, पर हम कहेंगे ये प्रेम की नजर है। क्यों? कि रोज 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 कहते हैं बहुत समय के बिछड़े हुए सिक्की लदे बच्चे, सिख के मिले हुए बच्चे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड अगेन। बहुत समय से जो पिछले हुए बच्चे थे जिनसे बाबा को 5000 वर्ष हो गए थे पिछले हुए बच्चों से मिलन किया, तो कितना रोज उनको याद प्यार देते हैं। तो ये बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो एक एक बात की आपको देखते खुशी हो रही है और बाबा के माँ बाप के बार बार मन में याद आ रहे हैं। बच्चे वो समय आएगा जो अब भटकी हुई आत्माएं अपने घर में आ जाएंगी। बाबा ने तो बच्चों को पहले तो तपस्या करा के तैयार किया। 36 से लेकर के 55 तक तो तपस्या ही कर रही, योगी तपस्या जीवन। तो जब वो बाबा के रतन तैयार हो गए, ज्ञान योग का अनुभव गहरा हुआ, भारत में आए, तो फिर तो भगवान ने पहले तो साक्षात्कार करा के आत्मिक स्मृति का अनुभव करा के सत्युग का दिव्य दर्शन करा के वो बड़ी एकाग्रता की कराई। एक की आज्ञा का पालन करने का नियम, मर्यादाएं, साधना इतनी पक्की, साइलेंस का बल क्या होता है, तो वो हमने प्रैक्टिकल में बाबा मामा के जीवन में और दादियों के और बड़े भाइयों के जीवन में देखा। 57 में हम आए बाबा के पास, आते ही लगा ये तो फरिश्तों का लोग है। बहनों को देखा, सुंदर जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है। बाबा ने तो बच्चों को संदेश देते तो बहुत समय ढूंढा। जैसे समझो कोई गुम हो जाता है बच्चा, तो माँ बाप उनका फोटो डालते हैं कि हमारे ये बच्चे गुम हो गए। परंतु टाइम क्यों लगा? कौन ढूंढ के लावे? क्यों? कि जिस ड्रेस में से वो गुम हो गए, वो तो ड्रेस भी चेंज हो गई, एड्रेस भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया, रूप भी चेंज हो गया, गुण भी चेंज हो गए। वो तो हीरे थे, गुम हो गए तो रावण ने कोयला बना दिया, अब वो तो हीरे ढूंढ रहे हैं। समझा? कलयुग की दुनिया में हो गए काले, कोयले बन गए। सतो प्रधान थे तो वो प्रधान बन गए, पर भगवान की नजर तो हीरो पर ही रही। उनको ये तो पता है कि ये मेरे हीरे हीरे ही है, इसलिए कितने ढिंढोरे पिटवाए, कितने एग्जीबिशन करवाए, कितने सेमिनार हुए, कितने प्रोग्राम हुए, कितने टीवी में अनाउंसमेंट हुए। धीरे धीरे कोई कोई बच्चों को बहुत टाइम लगा आने में। कभी ऐसा होता है कोई अच्छी चीज गुम हो जावे, खास करके छोटी चीज, आपका हीरे का कोई
गुम हो गया है, कान की कोई हीरे की चीज गुम हो गई है। मोटी चीज हो तो जल्दी ढूंढ लेंगे, अब वो हीरे की छोटी छोटी चीज अगर कहाँ कारपेट के नीचे चली गई, सोफे के कॉर्नर में अंदर छुप गई, आप रोज कुछ देखते भी रहते हो, फिर मिलती नहीं, अचानक मिल जाती है, अरे वो तो कारपेट के नीचे थी। ऐसे ही बाबा के बच्चे अचानक मिल गए बाबा को, आपने ढूंढा क्या, पता ही नहीं था कि उसको ढूंढ रहे हैं, ना अपना पता था ना बाबा का पता था। पर बाबा की जो सर्च लाइट है वो बड़ी पावरफुल सर्च लाइट है। तो बाबा ने वो जो सर्च अपने देवता धर्म की आत्मा को, दिव्य संस्कार वाली आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करके फिर से अपने सो हम सो का मंत्र पक्का करने वाली आत्मा को ढूंढ लिया, अपना बना लिया। तो ऐसे बच्चों को देख के जरूर मूर्तियों का दर्शन किया है, तो जो मूर्ति जिनकी बनी है उनको भी देखे न जाके, इसलिए खुशी हो रही है कि यही मंदिर की मूर्तियां बनेंगी, यही बाबा के बच्चे अब सतयुग की राजधानी के मालिक बनेंगे। पर उसके लिए बाबा ने जितना नशा चढ़ाया, जितना ज्ञान दिया, उतना निश्चय पक्का कराया, तो हमारा फिर फर्ज है फिर से स्मृति स्वरूप बन जाना। विस्मृति आ गई, भूल गए थे, और भूल गए तो धूल इतनी चढ़ गई जो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान गए। हम ही देवता थे, अभी ये भी तो भक्ति में नहीं सोचा कि हम कोई देवता थे, खुश थे, मैं मूर्ख कर कामनी इतना ही आरती करके बस खुश हो जाते थे अपने भगवान की भक्ति करने। भगवान कहते हैं मेरे को ये सुन के कोई खुशी होगी क्या? बुद्धिमानों का बुद्धिमान बच्चा मूर्ख बन के रहे, निर्विकारी बनाने वाला निरंकारी बच्चों को विकारी बनकर रहे, दुखी रहे, राजी होगा क्या भगवान की? तो इसलिए बाबा रोज मुरली में हम बच्चों को आत्मिक स्थिति में स्थित होने की पक्का पाठ पढ़ाते हैं। कोई दिन ऐसा खाली नहीं होगा जिस दिन बाबा ने ये स्मृति न दिलाई हो कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठ उनके मधुर महावाक्य सुन रही हूँ। अगर मेरी बुद्धि उस समय इधर उधर भटकती है तो जो वरदान मिलना हुआ मुरली में वो मिस हो जाएगा। इसलिए ये बार बार जो पहला पाठ है, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो दुनिया भी कहती है हे परमात्मा की आत्मा को शांति देना, परंतु चला गया तो कहा उनकी आत्मा को शांति देना। और दूसरों ने कहा स्वर्ग पधारा, अब स्वर्ग कहाँ है, कब होगा, कैसे स्वर्ग बनता है, स्वर्ग में जाने के लायक कैसे बनते हैं? ये तो बाबा शिक्षक जब बन जाता है, टीचर बन के समझाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, पूरा परिचय, मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा गुण ये है, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं करता क्या हूँ, मिलता तुमसे कब हूँ, रिश्ता मेरा कौन सा है तुम्हारे साथ, देखता क्या हूँ। ये 8 बातें जिनको पूरी समझ में आ जाए, इसको कहते हैं परमात्मा का पूरा परिचय। खाली समझ नहीं, उसका अनुभव होने लगे तो फिर बाबा कहते हैं कि वो विजयी रतन बन जाएंगे। क्यों? और उन बातों को क्लियर करने में रोज की मुरली में
इतना टाइम बाबा को दे रहे हैं, बार बार मैं कहाँ रहता हूँ और कहाँ नहीं रहता हूँ, कब आता हूँ, अवतार लेता हूँ कछमच करके नहीं, बहुत अच्छा। और कभी कभी कोई कहते हैं हम कोई भगवान को गाली थोड़ी देते थे, कभी बाबा कहता है तुम गालियाँ दे रहे हो, बस थोड़ा सोचे, कोई सब किसी को समझाओ। बाबा ने कहा अब तुम मुझे कहते हो कि भगवान पशु पक्षी में, जानवर में भी है, गधे कुत्ते में भी है, अब सोचो तो सही, अपने आप को गालियाँ दे रहे हो। परमात्मा पिता है आपका, और वो है किसी एक जानवर का नाम भी ले तो आपको फलाने जानवर का बच्चा कहे, गधे का बच्चा कहे, सोने का, इंसल्ट लगेगी ना। तो भगवान को पिता का, और फिर कहा कि कुत्ते बिल्ली में, कुत्ता बन के आया, रोटी ले गया, वो पीछे भगत भागा, भगवान जी रोटी तो चोपड़ी नहीं है, लेके जाओ। सुनिए ना ये कहानी भक्ति में, उसके लिए बाबा कहता है कि देखो तो सही तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई। अब उसके ये तो गाली हो गई ना, जी और डी को डी और जी बना दिया। तो इसीलिए कभी कभी बाबा रमणीकता से समझाते। आज फिर कहा ब्राह्मण ने तुमको बंदर बना दिया, मैं तो बंदर में बिठाने के लिए आया हूँ। तो भगवान कहता मैं गाली नहीं दे रहा हूँ तुमको, तुमने तो मुझे गाली दी है, मैं तो तुमको दर्पण देता हूँ, दर्पण देता हूँ कि अपनी शक्ल में आप देखो, और साथ साथ श्रृंगार बॉक्स भी दे देता हूँ कि अपना सुधार कर लो, खुद दर्पण बन के आते। तो दर्पण पर दाग नहीं लगता है। परमात्मा प्रिय क्यों लगता है, ब्रह्मा बाबा इतना प्यारा क्यों लगता है कि ब्रह्मा बाबा का चरित्र अपने जीवन को शिव बाबा पर अर्पण किया तो सचमुच दर्पण बन गया। मिसाल के तौर पर आपके सामने दर्पण है और आपके चेहरे पर दाग लग गया, उस दर्पण पर दाग लगेगा, प्रेरणा देगा फौरन ही, दाग लगाते ही आप रुमाल लेकर के, रुमाल नहीं होगा तो हाथ से दाग पूछ लेंगे। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा बच्चों को सामने दृष्टि देते ही आत्मा को दोनों तरह का साक्षात्कार होता था कि मेरे अंदर ये कमी है, बाबा ने आज मुरली में ये कहा है, मुझे सुधार करना है। फौरन दर्पण जैसे सुधार भी करता है, दिखाता भी है कमी क्या है, और दर्पण ही सामने रख करके श्रृंगार भी करता है। न श्रृंगार से प्रभावित होता है, न दाग से प्रभावित होता है, न कोई श्रृंगार से प्रभावित होता है। तो बाबा कभी भी बच्चों की कमी को देख करके उसकी कमी से क्यों क्या में नहीं है, परंतु बच्चों को सुधारने के लिए बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन को ऐसा बनाया जो बाबा माँ को देखते ही प्रेरणा मिलती थी। फरिश्ता जीवन कैसा होता है, रिश्ता है सबके साथ, पर ना कोई बंधन है, ना बोझ है, ना किसी का प्रभाव है, ना किसी पर विशेष आकर्षित हैं। बाबा के बच्चे सब समान हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य ये नहीं कि किसी को कम तपक देवे, किसको ज्यादा देवे, सबको एक इक्वल पूरा गर्मी देवे। सागर ये नहीं कहेगा कि मुझे ये प्यारा है, ये नहीं प्यारा है। कोई सागर पर सैर करके आवे तो भी सागर में आ रहा है, कोई सर्फेसिंग करे तो भी सागर में आ रहा है,
कोई स्विम करे तो भी सागर में आ रहा है, और कोई डुबकी लगा के रस्ता लेवे तो भी सागर में आ रहा है। तो बाबा को सब बच्चे प्यारे हैं, पर फिर भी बाबा को, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं बाबा कहते हैं ये तो जरूर चाहूंगा ना कि मेरे बच्चे देवता बन जाए। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, और नहीं है तो सुंदर बनाना चाहते हैं। तो रोज रोज की मुरली में यही शिक्षा है, शिक्षक बन के हमारी कमियों का सुधार होवे और हमारा ऐसा सुंदर श्रृंगार हो जाए। इसलिए ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, धारणा भी जीवन में होवे, जीवन भी श्रेष्ठ बने, और अपना जीवन श्रेष्ठ बना के दूसरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनावे। तो बाबा कहते हैं ये सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल का फूल कोई विष्णु जी की बात नहीं, देवताओं का नहीं है, ये तो तुम ब्राह्मणों के अलंकार है। तो यही सब बातें सारा दिन बुद्धि में अपना लक्ष्य याद रहे, तो निश्चय पक्का हो, तो निशाना भी पक्का हो जाएगा। पर पहली बात यह है कि समझ अच्छी चाहिए, खाली मुरली सुनने तक की बात नहीं है, उसको गहराई से एक एक बात को समझने की जरूरत है। और समझ जितनी जितनी मिलती जाती है, बुद्धि दिव्य बनती जाती है। तो इसलिए ऐसे देवता बनने वाले बाबा के बच्चे, इतने सारे बाबा के योगी बच्चों को देख के बाबा की बातें याद आएगी, बाबा का ज्ञान विचार मंथन करेंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो अभी 15 मिनट तो है, और तो फिर कुछ भी आपसे, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। आपका अनुभव सुनाओ। अनुभव तो बहुत सारी बातें बाबा के अनुभव किए, जीवन ही अनुभव का है, ब्राह्मण जीवन ही। तो पहले पहले बाबा से मिलन का अनुभव, और मम्मा के मिलन का अनुभव, दादियों से मिलने का अनुभव, तो बाबा से मिलने का अनुभव सुनाती हूँ। जब मैं आई तो मैं BA पढ़ रही थी उस समय, 57 की बात है। हमारे कॉलेज की एक फ्रेंड ने कहा तेरे को सत्संग का शौक है। मुझे बाकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, मैं बचपन से ही कथा सुनने जाती थी। महात्मा हमारे शहर में बहुत आते थे तो अच्छा लगता था, कभी मिस नहीं किया। मुझे याद है 10वीं क्लास का मेरा एग्ज़ाम था, नेक्स्ट डे शाम को तैयारी करनी थी, पर महात्मा जी ऋषिकेश से आए हुए थे, हरिद्वार से आए हुए थे, तो भी मैं कथा सुनने जरूर गई। मंदिर में भी रोज जाना होता था। बचपन से ही 9 आरतियाँ याद थी, गणेश जी की, तुलसी जी की, जय जगदीश्वरी की, शंकर पार्वती की, हनुमान चालीसा। ग्रंथ साहब भी हमारे घर के मंदिर और गुरुद्वारा इकट्ठा करता था। जपजी साहब, सुखमनी, वो हमारे घर में जो बचपन से दुबई भैंसे भी थी हमारे दादा के पास, तो मक्खन निकालते समय जपजी साहब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय, वो तो छोटे बच्चों को जल्दी याद रखते हैं। सुखमनी साहब जल्दी याद रखते हैं। और आरती करने में जब मैं तीसरे मंजिल पर मकान अपना था, तो छत पर खड़ी होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो मंदिर की लाइट्स जो है ना वो डांस कर रही है। पता नहीं था ये आरती होती है, इसमें ये लाइट्स डांस कर रही है। शौक होता था ना उनकी जाके
सवेरे वो आता है, फिर तो कीर्तन, फिर तो जाना शुरू किया तो आरतियाँ करती थी। मुझे याद है कि मैं जब फिर सवेरे देखती थी वो माताएं मंदिर में, उस समय पुराने ज़माने में बुजुर्ग माताएं ऊंची ऊंची आवाज़ में गीता पढ़ती थी, तो मैं भी गीता उठा के कोई ना कोई माता के पास बैठ जाती थी, उल्टी सीधी गीता उठाने मालूम नहीं। हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है, तो रिपीट करती थी, हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है। कुछ संस्कार थे, मतलब गीता पढ़ गई। फिर उन्होंने कहा हमारी दादी को, इनको 10 बजे 11 बजे सत्संग होता है, कभी दोपहर को होता था, कभी 11 बजे लेके आओ। तो कथा करने के बाद अमृत छिड़कते थे पानी की, वही वर्षा अमृत दी पीले संग थे, मुख भर भर के तार जाएंगी हरि नाम जप के। वो मेरे को इतना आनंद आता था, वो मेरे अपने नाम उठा के ये पानी देती थी, मैं छिड़कती थी ऐसे में। वो मुझे इतना रस आता था। अभी समझ में आता है कि वो बचपन में 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में ये बाबा ने मेरा भविष्य बनाया था कि अमृत छिड़कने, ये समझो सी उस समय का है। तो कहने का मतलब संस्कार थे, तो सेंटर पर तो पीछे आए, पर कॉलेज में भी हमेशा कुछ ज्ञान की बात, कथा की बात सुनाते करते थे। उस बहन ने कहा तुमको शौक है ना सत्संग का, तो आज रजौरी गार्डन दिल्ली में उस समय बाबा आए थे, तो लास्ट दिन था, मालूम नहीं था हमको, हमने तो समझा महात्मा जी है, चलो कथा सुन के आते हैं। तो पहले तो हमारी लौकिक माता जी भी साथ में गई थी, पर वो हमारी मासी के साथ पहले होके आई थी, तो उनको तो पहचानते थे, पर मेरे को तो मैंने नहीं पहचानती थी। तो मेरे को कहा कि ये तो आज का जो क्लास है वो नवों के लिए नहीं है, तुम किसी थोड़ा दिन पहले समझो, फिर तुम बाबा जो क्लास करेंगे ना। तो मुझे शौक था, तो मेरी फ्रेंड ने कहा इनको ऊपर जाने दो, कोई बात नहीं समझ में आई तो कल कॉलेज में इनके साथ में फिर बात कर लेंगे, समझा देंगे। तो मैं ऊपर गई तो सभी छत पर ही क्लास था, तो 5 बजे शाम का सितंबर का महीना था, सारे चुपचाप बैठे, न ढोलकी है न कीर्तन है, इसमें बैठे क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे, कोई मेरे लोग लगा रहे हैं, सब आँखें खोल के बैठे। तो मेरे को नवी बात लगी सत्संग में तो कुछ और रूपरेखा होती है। मैं दरवाजे के बिल्कुल सीढ़ियों के बिल्कुल नजदीक बैठ गई कि महात्मा जी आएंगे, कथा समझ में आएगी तो सुनूंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। और मैं तो आंखें बंद करके बैठ गई। बाबा किस समय आए, नेचुरली है, साइलेंस में आके सामने गद्दी पर बैठ गए। इतना बड़ा ही छत था एक्चुअली। बाबा वहाँ बैठे हैं, मैं तो सीढ़ियों के पास ही बैठी। आंखें खोली तो देखा ये महात्मा जी कहाँ से उतर आए। बाबा को बॉडी, लाइट की बॉडी देखी, तो मैंने कहा कि सूरज चमक रहा था अभी, ऐसा इन पर लाइट क्यों पड़ रही है, बाकी जो इनके सामने बैठे उन पर लाइट क्यों नहीं पड़ रही। लॉजिक बुद्धि में था। फिर उठ के जगह बदली किया, वहाँ भी सामने बाबा की बॉडी, लाइट की बॉडी दिखाई पड़ी। तो पर वो जो बाबा का आकर्षण था, जैसे कोई मैग्नेट खींचते हैं ना, बहुत खींचने वाली मतलब लाइट थी। और तो समझा मेरा सपन है या क्या है, पिंच किया अपने आप को, जाग रही हूँ, कोई सपन भी नहीं देख रही हूँ।
आंखें बंद की तो जैसे मून की लाइट, चंद्रमा का प्रकाश, बड़ा शीतल। तो ये तो जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, आंख में चोली, आंख बंद करती तो मून की लाइट, चंद्रमा जैसी शीतलता अनुभव होती, खोलती थी तो वो लाइट मैग्नेट जैसे मुझे खींच रही। फिर जगह बदली किया, खींच थी, दरवाजे के पास बैठी थी, एक जगह जाके बैठी, दूसरी जगह नजदीक जाके बैठी। वो अनुभव बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे था जैसे गर्मी में का मौसम हो, बहुत पसीना आ रहा हो और ठंडा हवा का झोंका लगे तो बॉडी को अच्छी सेहत जैसी होती है। ये बाहर की बात नहीं थी, पसीना नहीं था, पर वो अंदर की फीलिंग इतनी आनंद वाली थी, इतनी खुशी देने वाली थी, जैसे कि गुदगुदी विशेष सेंसेशन न्यारी प्यारी लगती थी। अब ये इतना अनुभव खेल खेल रही हूँ, आंखें बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, पता नहीं अचानक कहाँ से विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच्ची बात है। तो कोई देखो किसे कैसे इम्प्रेशन अटैक करता है, माया बाबा कहते क्या है। मैंने कहा ये गुरु जी, महात्मा जी कोई जादू कर रहे हैं, सुना है ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, ये कोई जादू कर रहे हैं। अब तो याद आया मेरी माँ कहाँ बैठी है, देखा संबंध याद आया। तो देखा वो तो आगे जाके बैठी थी, उनको तो मैंने जाने दिया। थोड़ा संकट, चला ठीक है, अगर कुछ होगा मेरी माँ तो बैठी है। अब वो माँ याद आई, समाज याद आया, डर का संकल्प आया, वो जो इतना आनंद का अनुभव था वो हो गया। अब तो मुझे बाबा बिल्कुल साधारण मनुष्य दिखाई पड़ रहे। बाबा तो वही है, जगह भी वही है, कोई लाइट नहीं। अभी मैं देखो भाई सुनूं महात्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा है क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं था। पहला दिन ही था, पहले दिन कथा सुनने ही थे, जैसे मंदिर में जाते तो बाबा कुछ बता रहे हैं। 2 सेंटेंस के बाद फिर लाइट शब्द आता था, लाइट, आत्मा लाइट है, ब्रह्मलोक लाइट है, हम कहाँ से आए हैं। तो मैं कहती थी अजीब महात्मा जी हैं। मन में सोचा पता नहीं कौन से शास्त्र की कथा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लाइट बोलते, क्या ये खाते भी लाइट होगी, क्या ये सो पैदा भी लाइट हुई होगी, बोलते भी लाइट है। अजीब महात्मा जी समझ तो कुछ आ नहीं रहा। अभी लगा जब समझ में नहीं आ रहा तो चलो नीचे में जाके बैठती हूँ। तो मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी तो माँ हमारी ढूंढेगी कि कहाँ गई बैठी। तो मेरे को था कि मैं उनको बताऊं कि मैं घर जा रही हूँ। वो तो इतनी मस्ती में बैठी, इतना अच्छा सुना रहे, चेहरा खिला हुआ था, आंखें आनंद में मौज वाली थी। उनका मेरा ध्यान उनका मेरी तरफ नहीं खींचा। नहीं तो जहाँ पर फोकस करो तो ऑटोमेटिकली कोई फुटबॉल मैच में भी, स्टेडियम में भी बैठा हो ना, आप बाहर खड़े हो और आप उनको कुछ याद करते हो, उड़ के देखते हैं। देखते हमारी माता ऐसी मस्त बैठी थी, मैं कितनी कोशिश की कि मैं उनको इशारा करूं, वो मतलब उनको अनुभव हो रहा था। मैंने समझा शायद उनको भी यही जादू का अनुभव हो रहा। खैर कथा पूरी हुई, कथा नहीं मतलब बाबा का क्लास पूरा हुआ। हम रास्ते में मदर को बताया मेरा अनुभव, मुझे क्या था, क्या मदद मिला। तो और मैंने कहा कथा तो कोई चीज समझ में नहीं आई, क्या बोला। उन्होंने कहा उन्होंने तो इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, सचमुच गीता में पढ़ती थी, कभी समझ में नहीं आई थी। हम आत्माएं आई कहाँ से हैं, आबादी क्यों बढ़ती जा रही है, आत्माएं शरीर धारण करती हैं तो
कैसे प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अब तुम बच्चों को फिर से अपने आप को लाइट समझना है, लाइट की दुनिया में जाना है। तो उन्होंने असली घर कहाँ है ये समझाया, हम कौन है ये समझाया। ये तो सच्चा ज्ञान है, मेरे लिए तो यही रास्ता ठीक है। बहुत खोजा है, यही रास्ता ठीक है। फिर कहती है पर मेरे को तो कोई लाइट नजर नहीं है। हम दोनों एक ही जगह पर गए हैं, उनको ज्ञान समझ में आया, लाइट नहीं दिखाई पड़ी। मेरे को लाइट दिखाई पड़ी पर ज्ञान समझ में नहीं आया। अब मेरे को क्वेश्चन उठा, ये लाइट कहाँ से आई थी मेरे। तो दूसरे दिन मैंने फ्रेंड से पूछा, उसने कहा कि परमात्मा निराकार है, इनके तन में प्रवेश किया हुआ, प्रवेश करके ज्ञान मिलते हैं, भगवान अपने वचन उचारते हैं। मैंने कहा कोई आकाशवाणी नहीं हुई, बिजली चमकती है, बिजली गरजती है जब भगवान बोलता है तो उसने कहा भगवान बोले और बिजली की गड़गड़ाहट हो गई तो उनकी बात सुनने का कौन। मैंने कहा कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा अगर किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तो शरीर तो जल जाएगा, क्योंकि भगवान तो हजारों सूर्यों से तेजोमान है। तो मेरी उस बहन ने, फ्रेंड ने, मेरी कॉलेज फ्रेंड ने बहुत समझाने की कोशिश की कि परमात्मा मनुष्य आत्मा की तरह नहीं है, परम आत्मा आत्माओं का पिता है, इसलिए परम पिता है। जैसे मास्टर अनेक होते हैं, स्कूल में हेड मास्टर एक होता है, मिनिस्टर्स अनेक होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक होता है। तो आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक ही है, और सब आत्माएं कोई परमात्मा नहीं है। परम पिता परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान है। मैंने कहा भगवान तो हजारों सूर्य से तेज में है, वो तो जिसके तर में आएगा शरीर भस्म हो जाएगा। जो कथा सुनी हुई थी, जो भगवान भक्ति में सुना हुआ था, तो वो कहती है कि भगवान पिता है ना, कोई बाप अपने बच्चे को जलाएगा, भस्म करेगा। पर मैंने कहा वो सर्वशक्तिवान है ना। वो हमारे गांव में जिसमें हम रहते थे, उसको कहा मैंने, उसमें भगवती आती थी। और जब भगवती उसमें आती थी तो बचपन में मैंने देखा था, उसकी आंखें लाल हो जाती थी, बाल खुल जाते थे, चेहरा लाल हो जाता था। तो भगवती आती थी तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता था, शरीर कांपने लगता था। और भगवान आया तो ये महात्मा जी तो बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि भगवान किसी का शरीर नहीं जलाते, पर शरीर में रह करके जो मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करती हैं, विकारों के वश दुख देने वाला कर्म करती हैं, तो परमात्मा रहम दिल है, वो मनुष्यों के पापों को भस्म करता है। शरीर भस्म नहीं करता, पर वो शरीर के भान में मनुष्य पाप कर्म करता है, अभिमान में पाप कर्म करता है, लोभवश पाप कर्म करता है, मोहवश झूठ की कमाई करता है। पर मुझे इतनी समझ में नहीं आई, पर मैंने फिर भी कहा वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो मुझे छोटी सी उसने मिसाल बताई, मेरे हाथ में रुमाल था, कहीं रुमाल गिर जाए तो उठाओगी? मैंने कहा क्यों नहीं, उठा के धो के यूज करूंगी। तो कहती कितनी शक्ति चाहिए तुमको रुमाल उठाने में? मैंने कहा शक्ति की क्या जरूरत है, ऐसे उठा लूंगी। कहा तुम 15 किलो वजन उठा सकती हो, 20 किलो वजन उठा सकती हो? मैंने कहा बराबर, मेरे को मसल्स हैं। उसने कहा तुम रुमाल उठाते मसल क्यों नहीं यूज करती, ताकत क्यों नहीं यूज करती? उसका नाम था सुभाष। मैंने कहा सुभाष, अगर मैं रुमाल उठाऊं और मैं ऐसे उठाऊं कि मैं 20 किलो वजन उठा रही हूँ, तो लोग तो समझेंगे मैं पागल हूँ।
सुरेश, तू समझते भगवान पागल है? तेरे में इतनी अक्ल है कि रुमाल उठाना है तो ऐसे उठाना है, और सूटकेस उठाना है तो ऐसे उठाना है। तो भगवान को अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं, कोई मार के उनको जला के नहीं सिखाते। वो ज्ञान की लाइट तुम देख रही थी, वो जो तुमने देखा भगवान, वहाँ से लाइट नजर आ रही थी, उनकी बॉडी भी लाइट थी। तो गॉड इज लाइट। परमात्मा को मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य तन चाहिए। अब मेरे को लगा टाइम तो हो रहा है, पर पूरा करती हूँ तो मेरे को लगा अच्छा मैं कल जाऊंगी ना, आंखें खोल के बैठूंगी, देखूंगी वो लाइट कैसे आती है। दूसरे दिन मैं गई तो बाबा तो वो लास्ट दिन था, दिल्ली में आबू से आए थे और कहाँ जा रहे थे। बाबा तो सवेरे की ट्रेन से चले गए। अब मुझे इंटरेस्ट हुआ वो परमात्मा कैसे आते हैं, ये तो मुझे समझा। मैंने समझा कि परमात्मा प्रवेश करते हैं क्योंकि ऊपर से ज्ञान सुनाएंगे तो हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट नहीं है। और गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ तो मूढ़मती मानव मुझे नहीं पहचानते और तुच्छ समझ कर गालियाँ देते हैं। ये गीता में हमारी मदर गीता पढ़ती थी, जितना तो पता था। तो अब मैंने इसी क्यूरोसिटी से, फिर मैं कॉलेज से आती थी, उस समय दोपहर का समय होता था, 2:30 बज जाते थे, बहनों के रेस्ट करने का टाइम है। तो वहाँ बाहर ही आंगन में एंट्रेंस पर ही एक छोटा सा शेड था, 2 कुर्सियाँ होती थी, टेबल रखा होता था, वहाँ लिटरेचर पढ़ा रहता था, चित्र भी लगे थे। वो मैं पढ़ती थी तो मैं बीए तो पढ़ ही रही थी, तो मुझे था वैसे भी यूनिवर्सिटी में तो अपनी पढ़ाई अपने आप पढ़नी होती है। बहुत इंटरेस्ट से लिटरेचर पढ़ा, अच्छी तरह से समझ में आया, योग भी सीखा, बहुत अच्छी तरह से सीखा। एक दिन अचानक मैं जब वहाँ बैठी थी तो 2 बहनें आई, मेरठ में वो नौकरी करती थी, टीचर्स थी। तो उन्होंने मेरे को आते ही पूछा, तुम बाबा से मिलने आई हो? मैंने कहा नहीं, बाबा तो कहाँ सेवा पर गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आज सवेरे आ गए हैं, हम उनसे मिलने आए। तो मैंने टीचर को कहा कि बाबा आ गए? कहाँ आ गए? अभी भोजन करके रेस्ट करेंगे। मैंने कहा मैं भी मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो थक के आए हैं, रेस्ट करेंगे, कल सवेरे आ जाना। मैंने कहा, उनको तो कुछ नहीं बोला, अब जरूर है भाई, इतना चक्कर लगा के आए हैं तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं मुझे को मिलने का। मैं योग में बैठी, तब तक तो योग सीख तक ये समझ आ गई थी कि आत्मा का पिता परमात्मा है, वो ब्रह्मलोकवासी है। आत्मिक स्थिति में परमात्मा को याद करना है। और मुरली से ज्ञान बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, लिटरेचर भी था, सभी अच्छी समझ में आ गई थी बात। मैंने योग में मैं बैठी, रोज नियम था मेरा। मैंने बाबा को बोला, निराकार को बोला, बाबा आप परम धाम से यहाँ ब्रह्मा के तन में आके बैठे हो। अरे बहन कहती है कि आज आप नहीं मिल सकते हो, कल सवेरे मुझे कौन आने देगा, कॉलेज भी जाना है, इतनी जल्दी तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, आप नीचे आ जाओ ना। तो मेरे से मिलके फिर जाके रेस्ट करवाना ब्रह्मा बाबा को। मैं इतने प्यार से बाबा को बोला। अच्छा, मैं तो योग किया और अपनी डायरी में जो पॉलिटिक्स थी वो लिखी, और जैसे ही मैंने डायरी बंद की, मैं जाने लगी तो बाबा कोठी से, जैसे ये बहुत बड़ी कोठी थी रजौरी में जहाँ सेंटर था, वो बैक साइड से ऐसे जो गार्डन से ऐसे सामने आए,
मैं तो दौड़ के किताब वहीं रखी और दौड़ के बाबा ऐसे जाके छोटा बच्चा जाता है। बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची बच्ची तुम कल सवेरे आ जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे पापा आपने मेरी बात सुन ली, मन नहीं बोला और इतना ऐसा महसूस हुआ जैसे कि करंट लगता है ना। पापा आपने सुन दिया, कहा बच्ची तुम आ जाना, कल सवेरे आना। मेरे को हिम्मत आ गई, मैं घर गई। मैंने मदर को कहा कि मुझे जाना है। कहा कि इतना जल्दी कैसे जाओगी? मैंने कहा ये भी तो यूनिवर्सिटी है ना, एक्स्ट्रा पीरियड के लिए तो वैसे भी जल्दी जाती हूँ। ऐसे मैं दूसरे दिन गई, मुरली खत्म हो जाती थी, दीदी जी बाबा का हाथ पकड़ करके ले आती थी, तो बाबा ने ऐसे नोट किया, आओ बच्ची। तो बड़ी दीदी ने रोका नहीं, कोई ने नहीं रोका। ये लड़की अभी कोर्स भी नहीं किए है, अपने आप ही बैठ के पढ़ के चली जाती है, दरवाजा खुला। मैं रोज बैठ के जो बाबा सुनाते थे चैम्बर में, तो वो मैं बाबा से रोज सुनती थी। तो मेरा कोर्स बाबा ने जैसे रिवाइज कराया, उससे मैं और भी पक्की हो गई। एक दिन बाबा, फिर मैं रोज यादें लगी, फिर कॉलेज जाती थी। एक दिन बाबा ने कहा, मैं तेरे बाप को फादर को चिट्ठी लिखूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है, उनको पता हो लेके आप आती है। और मुझे तो इतना निश्चय हुआ था कि मुझे आत्मा का पिता तो परमात्मा है। और ब्रह्मातन में आके बैठे, तो मैंने कहा बाबा आप मेरे पिता हो ना, आपको पता नहीं मैं आती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ ना। मैंने कहा बड़ी पक्की है, पक्का होने का वरदान मिल गया। अभी टाइम के हिसाब से सिरसा जाना है, तो क्योंकि वहाँ पर भी प्रोग्राम है, तो मतलब ये फिर बाबा के साथ जो मिलन का अनुभव, नेक अनुभव मेरा ले है, पर ये था मेरा बाबा से पहला। ऐसा लगा सचमुच, बच्ची बाबा ने कहा, ऐसा लगा कि जैसे कि एक छोटा बच्चा बाबा से मिल रहा है, माँ बाप का, माता पिता के रूप का अनुभव, फिर टीचर के रूप का अनुभव, ये शुरू नहीं। और फिर राखी पर बाबा ने, बाबा तो चले गए, राखी पर मैंने राखी भेजी, तो मेरे माता पिता बंधु तुम्हें, बाबा ने रिटर्न में मुझे एक रुमाल भेजा, उसमें कुछ चांदी का रुपया क्या भेजा था। वो ज्ञान धन भी मिला और ऐसा वरदान मिल गया जो भंडारा सदा भरपूर है। ये है मेरा पहला बाबा से मिलन का अनुभव। बहुत शुक्रिया हमारी प्रिय दीदी जी का। मम्मा बाबा की सकार पालना से आपने अपने जीवन को बहुत सुंदर रीति घड़ा। दीदी जी की एक ही मुख्य सेवा रही है कि मैं सभी को प्रभु के समीप ले आऊं और सभी परमात्मा की याद में खो जाएं, प्रभु प्रेम में खो जाएं। तो निश्चित ही आज का दीदी जी का आगमन सभी आत्माओं को प्रभु प्रेम में बांध देगा। तो हम दीदी जी की बेहद की सेवाओं को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमें इंतजार था आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का। हमारे बीच शहर के विधायक भ्राता बलवान सिंह दौलतपुरिया जी पहुंचे हैं। हम इंतजार कर रहे थे दीप प्रज्वलन की रस्म का, तो हम दीप प्रज्वलन की रस्म को आप अदा करेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ शहर के विधायक भ्राता बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से, MM एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान भ्राता राजीव जी से, भ्राता गोयल जी, भारत विकास परिषद के प्रधान भ्राता CP आहूजा जी,
मदर इंडिया स्कूल के डायरेक्टर भ्राता BL बत्रा जी और ब्रह्मा कुमार भ्राता शरद बत्रा जी, आप कृपया आए और मुख्य अतिथि जी के बहन श्वेता टुटेजा जी और ब्रह्मा कुमारी बहन डॉक्टर गीता चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी आकर हमारा एहसास करेंगे कि आज हमने एक दिव्य चेतन मूर्ति की दृष्टि के हम अधिकारी बने और कितनी बड़ी समाजशाली आत्माएं हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, जैसे कि भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करा भजन से विशेष दिवाली की हमारे बीच में दीदी जी के साथ बहन सुचिता जी भी हमारे बीच में पधारी है। आज सेंटर की हमारी 6th एनिवर्सरी जो कि 4 दिसंबर को है, लेकिन दीदी जी का संकल्प था कि विशेष जब दीदी जी हमारे बीच आ रहे हैं तो आज ही हम अपनी उस 6th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो केक काट कर हम अपने सेंटर की स्थापना का 6वां सालाना वर्ष हम मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारक। तालियों की गति से
देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से